क्या चंद घंटों की मेहमान है केजरीवाल सरकार? आज जन लोकपाल का आखिर क्या होगा? क्या आज केजरीवाल इस्तीफा देंगे? सवाल बेहद अहम है क्योंकि जन लोकपाल पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजी के विरोध के बावजूद बिल पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल। इस पर अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं। हम दर्शकों को बता दें, ठीक 1 घंटे के बाद 2 बजे विधानसभा में केजरीवाल जन लोकपाल पेश करने के लिए पहुंचेंगे और उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि केजरीवाल सदन में बिल पेश न कर सके। कल भी सदन में हंगामा हुआ, बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया, विधायकों ने हंगामा किया। आज फिर तनातनी के साफ साफ आसार। इस बीच एलजी ने कहा है स्पीकर को चिट्ठी लिखकर किसी भी सूरत में जन लोकपाल को सदन में पेश करने की इजाजत न दी जाए। एलजी ने साफ साफ कहा है कि यह विधेयक असंवैधानिक है, केजरीवाल इसे सदन में पेश नहीं कर सकते और सदन में टकराव के आसार ठीक 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। नई तस्वीर, या तो सदन में पेश होगा विधेयक, तनातनी का माहौल बनेगा, हो सकता है केजरीवाल इस्तीफा दे। खबर आ रही है केजरीवाल इस्तीफा देने का मूड बना चुके हैं। जन लोकपाल के मुद्दे पर शहीद होने को तैयार हो चुके हैं केजरीवाल। सवाल उठता है 1 घंटे के बाद क्या होगी तस्वीर? जन लोकपाल के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सदन के बाहर विधायक पहुंच चुके हैं। 1 घंटे के बाद क्या होगा, हम पल पल की नजर रखेंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन लोकपाल का क्या होगा, उससे ज्यादा अहम सवाल है केजरीवाल सरकार का क्या होगा। क्या केजरीवाल 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे या केजरीवाल अपने जिद पर अड़ते हुए इस्तीफा देंगे? दूसरी तस्वीर, एलजी नजीर जंग, जिन्होंने साफ साफ इस विधेयक को असंवैधानिक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी सूरत में एनसीटी एक्ट का हवाला देते हुए कहा है राज्यपाल ने, एलजी ने, उपराज्यपाल ने इसे पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन पर एक नैतिक दबाव एलजी की चिट्ठी के बाद। तीसरी तस्वीर केजरीवाल की, केजरीवाल क्या इस्तीफा देंगे? क्या जन लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल सदन से इस्तीफा देकर बाहर आएंगे? और चौथी तस्वीर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, माफ करें कांग्रेस अध्यक्ष की। अब सवाल यह उठता है कि 1 घंटे के बाद तस्वीर क्या होगी? तनातनी का माहौल हमने कल भी देखा था असेंबली में। कल हमने तस्वीरें देखी जब केजरीवाल के सीट के सामने जाकर कांग्रेस के एक विधायक ने और बीजेपी के विधायक ने हंगामा किया। कांग्रेस के एक विधायक हैं आसिफ मोहम्मद, उन्होंने विधेयक फाड़ दी, कॉपी फाड़ दी। बीजेपी के एक विधायक ने केजरीवाल की सीट पर अदरक रखते हुए कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सोमनाथ भारती की सीट पर जाकर किसी विधायक ने सिंदूर और चूड़ियां रख दी। ये सारी तस्वीरें हमने कल देखी। अब सवाल उठता है आज क्या होने वाला है? इस बीच खबर आ रही है कि केजरीवाल मूड बना चुके हैं और वो भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं राजीव रंजन, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और विधानसभा से हमारे संवाददाता पल पल की खबर आपको देंगे। अगर केजरीवाल की सरकार सदन में जन लोकपाल पेश करने में कामयाब होती है वो भी बताएंगे, और अगर जन लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल शहीदी जत्था में नाम लिखवाकर सदन से इस्तीफा देकर बाहर आते हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले न्यूज 24 पर राजीव रंजन, क्या देख रहे हैं तस्वीर ठीक 1 घंटे बाद की? देखिए, केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले अपने माँ बाप को बुलाया है सचिवालय और उनको लेकर के वो विधानसभा जाएंगे। उनके जो पार्टी के दूसरे वरिष्ठ और उनके नजदीकी लोग हैं उनको भी उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में आए, और आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया अपने विधायकों को और ये भी बता दिया है केजरीवाल ने अपने विधायकों को कि अगर धक्का मुक्की की नौबत आई और कांग्रेस बीजेपी ने पेश नहीं करने दिया तो वो आज ही इस्तीफा दे देंगे। एक नजीर कल संसद में पेश हुई थी जब तेलंगाना मुद्दे पर सांसदों ने, जो जिसमें टीडीपी के सांसद थे, जिसमें जगन मोहन रेड्डी के सांसद थे, जिसमें कांग्रेस के सांसद थे, तमाम तरह के तमाशे संसद के भीतर हमने देखे, जिसमें पेपर स्प्रे का छिड़काव भी किया गया। कल विधानसभा में उसका ट्रेलर हमने दिखा। अब सवाल उठता विधानसभा में क्या होगा? और इसी बीच सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ है। सुभाष कश्यप जी, पहले तो इस संविधान विशेषज्ञों में भी इसको लेकर कंफ्यूजन है कि जन लोकपाल असंवैधानिक है या नहीं है, इसे पेश किया जा सकता है या नहीं। आपकी राय भी हमने सुनी थी। अब एलजी ने फिर स्पीकर को कहा है कि यह विधेयक संवैधानिक नहीं है। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के एलजी ने कहा है कि इसे पेश न करने दिया जाए। तो जहां संवैधानिक व्याख्या पर जो कंफ्यूजन है, जिसमें एक तरफ एनसीटी एक्ट है और दूसरी तरफ 2002 का केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय का आदेश है, ये कंफ्यूजन क्यों है सुभाष कश्यप जी? मैं नहीं समझता कि कंफ्यूजन का कोई स्कोप है। अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी बात लोग कहना चाहते हैं, और संविधान में क्या है और एनसीटी एक्ट में क्या है और रूल्स क्या कहते हैं, उसको दरकिनार करके राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो कुछ बातें कह रहे हैं। जहाँ तक संवैधानिक एक मिनट सुभाष कश्यप जी, जरा आपसे समझना चाहूंगा, किनके लिए आप कह रहे हैं कुछ बातें कर रहे हैं? मतलब आप एलजी पर कह रहे हैं कि एलजी संविधान की व्याख्या अपने ढंग से कर रहे हैं या केजरीवाल? नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको
एलजी ने जो लेटर बता रहे हैं आपके भेजा है, मैं समझता हूँ वो संविधान की धाराओं। एक बार सुभाष कश्यप जी आपको रोक रहा हूँ, फिर आपके पास आएंगे। जरा योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या बोल रहे हैं जरा सुनते हैं। चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि विपक्ष के नेता हर्षवर्धन ने इसको डिफेंड और किया ऊपर से। ये जो मुहावरा है, चूड़ी मतलब कमजोरी का प्रतीक, औरत मतलब अबला, बेचारी, शिकार, ये मुहावरा राजनीति से बंद होना चाहिए। औरत मेहनत का प्रतीक है, औरत हिम्मत का प्रतीक है। कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हिम्मत जहां देखी है वो औरतों में देखी है। पता नहीं क्यों बीजेपी वालों को दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूं इस किस्म का मुहावरा राजनीति से खत्म होना चाहिए। ये मर्दवादी भाषा राजनीति से जानी। सर, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्पीकर साहब को लेटर लिखे बोला है कि आज जन लोकपाल बिल नहीं पेश होना चाहिए क्योंकि अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आपने सुना योगेंद्र यादव हालांकि कल की बातों का हवाला दे रहे। कल कुछ विधायकों ने वहां सोमनाथ भारती के सामने लिपस्टिक और चूड़ियां रख दी थी, उसी का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि ये एक किस्म का औरतों का भी अपमान है। अब मर्दानगी या पौरुष का की परिभाषा ये नहीं है। अगर चूड़ी रखकर अपमान करते हैं तो महिलाएं इसे अपने अपमान के तौर पर भी देख सकती हैं। चूड़ी रखना या चूड़ी पहनना कायरता का प्रतीक नहीं है, उसी का जिक्र कर रहे हैं योगेंद्र यादव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या होगा कुछ देर के बाद दिल्ली विधानसभा में, क्या होगा केजरीवाल का? क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे या जन लोकपाल के मुद्दे पर कोई ऐसी तस्वीर हम असेंबली में देखेंगे जो शायद पहले न देखी हो? सुभाष कश्यप फिर से हमारे साथ हैं। सुभाष जी, एक बार फिर से वही संवैधानिक व्याख्या जिसके आधार पर एलजी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर असेंबली के स्पीकर को कहा है कि इसे पेश न होने दिया जाए, इस चिट्ठी का आधार या ये क्या संविधान कैसे ये कहता है कि असंवैधानिक है? माफ करें, सुभाष कश्यप हमारे साथ अभी थे फोन पर, फिर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हैं विधानसभा के बाहर। कुमार कुंदन, क्या कुछ तनातनी के आसार दिख सकते हैं? क्योंकि सुना है कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक सुर में एकजुट होकर किसी भी सूरत में जन लोकपाल के खिलाफ सदन के फ्लोर पर लामबंद हो सकते हैं। कुमार कुंदन। बिल्कुल अजीत जी, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग चल रही है, साथ साथ कांग्रेस की भी मीटिंग है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल विधानसभा अध्यक्ष एमएस धीर से मिलकर निकले हैं और निकलने के बाद वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर कोई 2 बजे से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन जिस तनातनी की बात कर रहे थे वो कल से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सोमनाथ भारती के मुद्दे पर सब लोगों ने पहले से ही तलवार खींच रखी है। और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक संशय मोशन लाना चाहती है जिसमें निंदा प्रस्ताव होगा और सब काम रोक के सोमनाथ भारती पर चर्चा कराने की बात कर रहे हैं और इसके बाद ही जन लोकपाल की कोई बात होगी। तो निश्चित रूप से शोर शराबा हो। लेकिन कुमार कुंदन आप हमारे साथ रहे। इस बीच ये भी कहते हैं कि खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई एक पार्टी चाहती है कि एलजी ने जो चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि यहाँ पेश न करने दिया जाए, उस पर भी वोटिंग की शायद मांग हो रही है। और सवाल यही उठता है, उससे बड़ा सवाल है जन लोकपाल के साथ कि केजरीवाल ने पहले कहा था और बार बार दोहराया है कि अगर जन लोकपाल पेश और पास नहीं होगा इस्तीफा दे देंगे। इससे बड़ा सवाल जन लोकपाल का भविष्य क्या होगा और साथ में केजरीवाल सरकार का क्या भविष्य होगा, इस पर बात करेंगे। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ है। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या माना जाए 1 घंटे के भीतर क्या तस्वीर हो सकती है, क्या देखने वाले हम? विजेंद्र गुप्ता। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ अजीत जी की इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है और बिल और विधेयक कानून बनकर जनता की सेवा करे उस पर लोगों का ध्यान कम है। प्रश्न ये है कि राजनीति की भेंट अरविंद केजरीवाल बिल को क्यों चढ़ाना चाहते हैं, मेरी समझ के परे है। नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ पहले। वो तो ठीक है विजेंद्र गुप्ता, मैं पहले ये समझना चाहता हूं कि क्या होने वाला है असेंबली में। बीजेपी ने कल हर्षवर्धन ने कहा कि किसी सूरत में एलजी ने अगर इसे माना क्या संवैधानिक है तो बीजेपी एलजी के उस फैसले के साथ है। हम माने कि कुछ देर के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में जन लोकपाल पास न होने देने के लिए सदन में जो भी करना होगा करेगी। विजेंद्र गुप्ता। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये एक तरह का संवैधानिक तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं और उसके पीछे एक ही मंशा है इनकी कि लोगों के बीच में ये गलतफहमी पैदा करो कि हम बिल लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे।
हम जनता के बीच में जो ये पॉलिटिकल गेन लेने के लिए राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं, हम उनके इन मंसूबों को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए पार्टी जो भी नीति बनाएगी आपके सामने आ जाएगी। तो अगर उस नीति के तहत, जैसे कल हमने विधानसभा में देखा कि कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक कैसे अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे थे, और वो कई बार अमर्यादा थी कि कोई अदरक रख रहा है मुख्यमंत्री के सामने, कोई सोमनाथ भारती को लिपस्टिक और चूड़ियां भेंट कर रहा है और कोई विधेयक फाड़ रहा है, ये सब तस्वीरें भी इसका मतलब हम देखने वाले हैं कुछ देर में कांग्रेस बीजेपी विधायकों की तरफ से। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता दूं अजीत जी, प्रश्न ये है कि हम एक मुख्य विपक्षी दल है, ये सबको समझ लेना चाहिए। हम विपक्षी बेंच सीट पर बैठे हुए हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि उनका एक मंत्री अगर अनैतिक कार्य करता है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके खिलाफ 164 का बयान हुआ है, और उसके बारे में मुख्यमंत्री सदन को कोई अवगत न कराए किसी भी बात से, ये कितना बड़ा लोकतांत्रिक तरीका है। एक आखिरी सवाल विजन गुप्ता, एक आखिरी सवाल, पूरे देश की निगाह लगी है कि क्या होता है केजरीवाल सरकार का। अभी 1:12 हो रहे हैं, 2 बजे से सदन शुरू होगा, बीजेपी और कांग्रेस के विधायक वहां मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं, सबकी स्ट्रेटजी और कई बार यह साझा रणनीति भी हो सकती है दोनों की। अगर केजरीवाल जन लोकपाल के मुद्दे पर इस्तीफा दे देते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार है, उस आखिरी परिणति के लिए? देखिए, मैंने बताया ना, उनकी जो भी मंशा है वो राजनीति से प्रेरित है। वो किसी भी रूप में बिल या विधेयक पारित हो ना हो उनका ध्येय नहीं है। उनका ध्येय है राजनीतिक लाभ लेना, लोगों की। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, सरकार गिर जाती है, आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि जो सारी परिस्थितियां हैं ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जबरदस्ती अपनी सरकार को। फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे विजयन गुप्ता। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि इस मुद्दे पर चाहे अनफॉर्चुनेट हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो, अनैतिक हो, असंवैधानिक हो, लेकिन अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, उस आखिरी परिणति के लिए भी बीजेपी तैयार है ना? अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, जो उस समय जो परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार पार्टी जनहित में, लोकहित में, लोकतंत्र के हित में अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करेगी। चलिए विजय गुप्ता, थैंक यू, शुक्रिया। जो भी पार्टी करती है लोकहित में करती है। कल संसद में अगर तेलंगाना के सांसदों ने हंगामा किया, वो भी लोकहित में था। जिन्होंने पेपर स्प्रे छिड़काव किया, वो भी लोकहित में कर रहे थे। वो भी कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हुई, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। आज विधानसभा में क्या तस्वीरें देखेंगे? केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं लोकतंत्र के हित में कर रहे हैं, बीजेपी भी लोकतंत्र के हित में कर रही है और कांग्रेस भी लोकतंत्र के हित में कर रही है, और जनता बीच में फंसी है। इसी पर चर्चा करेंगे हम। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, राजीव रंजन हमारे साथ हैं। इनसे हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा केजरीवाल सरकार का, क्या होगा जन लोकपाल का। लेकिन सबसे हम, क्या केजरीवाल वाकई इस्तीफा दे सकते हैं? क्या सदन में किसी टकराव की तस्वीर हम देख सकते हैं? आज आपको यह भी बता दें, कैमरे सदन के भीतर मौजूद हैं और वहां जो कुछ होगा 2 बजे वो हम उसकी सीधी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 पर दिखाएंगे।